हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजपूत टेक्निकल माइंड पे। जैसे कि आज हमारे क्लास का तीसरा दिन है, आप लोग देख रहे हैं कि कुछ बचे हुए टूल्स थे, उनके बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं कि बचे हुए टूल्स हमारे कौन कौन से हैं। जैसे हमारा 28वां नंबर है चार्जिंग पिन। चार्जिंग पिन को हम एनआरबी भी बोलते हैं। एनआरबी का फुल नाम होता है नॉन रिटर्नेबल वाल्व। चार्जिंग का हमारा फुल नाम क्या होता है? नॉन रिटर्नेबल वाल्व। ये चार्जिंग पिन हमारी होती किस तरह की है, देख लेंगे आप। चार्जिंग पिन हमारी जो होती है वो गैस, जहां हमारी गैस की लाइन पिंच होती है वहां पे हम चार्जिंग पिन को लगा के गैस चार्ज करते हैं। कुछ इस प्रकार की होती है, देखिए हम बना के आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर एक ठो पिन लगी होती है। इसको हमारे जो एसी के पाइप होते हैं उसमें इसको पिंच होता है, जो एसी का पाइप जहां से गैस चार्ज करते हैं वहां पे इसको लगा के ब्रेजिंग करने के बाद इससे हम लोग गैस चार्ज करते हैं। ये हमारी विंडो एसी पे लगाई जाती है अधिकतर, जहाँ पे हमारी लाइन पिंच होती है तो वहां पे हम लोग लाइन को काट करके एनआरबी को लगा देंगे। एनआरबी लगाने के बाद फिर हम लोग ब्रिजिंग करने के बाद एसी में गैस चार्ज कर सकते हैं। इसमें एक पिन लगी होती है जो दाबने से हमारे गैस को अंदर बाहर मतलब हमारे जैसे दबती है तो हमारा गैस का आवागमन शुरू हो जाता है, और जैसे ही छूट जाती है तो हमारे गैस का आवागमन रुक जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये किस तरह की होती है। आपको यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है कि एनआरबी होती क्या है। इसके बाद हमारा अगला नंबर आता है 29 नंबर है हमारा एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर का यूज हम लोग क्या करते हैं, इनडोर और आउटडोर के ऊपर जो हमारी डेस्क मतलब धूल होती है उसको साफ करने के लिए हम एयर ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। एयर ब्लोअर जो होता है, हमारी जो गंदगी होती है, धूल होती है जो जमी होती है, उसको हम एयर ब्लोअर को लगा करके उससे प्रेशर से हवा निकलता है तो उससे पूरी धूल को हटा देते हैं पहले। जैसे कि एयर ब्लोअर का आप लोग देख सकते हैं इमेज इस तरह का होता है। इसका यूज भी हम सर्विस करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आएंगे कैपिलरी गेज। कैपिलरी गेज क्या होता है? ये हमारे कैपिलरी गेज जो होता है, कैपिलरी हमारी कई नंबर की आती है तो अब हम उसे देख के तो अंदाजा लगा नहीं सकते कि ये किस नंबर की है किस नंबर की नहीं है। तब हम लोग कैपिलरी गेज का यूज करते हैं। कैपिलरी गेज का यूज क्या होता है, हम लोग जैसे कैपिलरी होती है उसके अंदर डाल के देखते हैं कि उसके व्यास पे जैसे जौन सी फिट बैठती है जिस नंबर की, उस नंबर की हम लोग कैपिलरी लगाते हैं। ये कैपिलरी हमारी लगी कहाँ होती है? स्प्लिट एसी के हमारे आउटडोर पे लगी होती है, विंडो एसी के अंदर भी लगी होती है। तो जैसे हमको नहीं पता है और हमको कैपिलरी चेंज करना है तो हम कैपिलरी गेज की सहायता से पहले उसको नाप लेंगे कि उसका नाप क्या है कैपिलरी का, और उसी नंबर की कैपिलरी लाके अपने सिस्टम पे लगा देंगे। कैपिलरी गेज जो होता है वो देखते हैं हम लोग किस तरह का होता है। कैपिलरी गेज जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ मोटी पिनें होती हैं जिसको हम लोग, ये देखिए कुछ मोटी पिन होगी, फिर उससे थोड़ा सा पतली पिन होगी, फिर उससे भी पतली पिन होगी। तो वैसे ही हम लोग इसके सहारे से हम पाइप के अंदर डाल के चेक करते हैं कि कौन सा हमारा नंबर का गेज उसके अंदर जा रहा है, उसी नंबर की हम लोग कैपिलरी ला के लगा देते हैं। आप लोग को इसमें चित्र इमेज में भी दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं कि कैपिलरी होती हमारी किस तरह की है। इसका यूज हम लोग कैपिलरी को नापने में करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आएंगे हम लोग WD-40। WD-40 क्या है? इसका फुल नाम होता है वाटर डिप्लेसमेंट। इसका यूज हम लोग उस जगह पे करते हैं जहां पे हमारा जो नट लगा होता है या मूर्चा लगा होता है, मूर्चा लग जाता है किसी नट के ऊपर तो उसको खोलने में हमें दिक्कत आती है, तब हम उसको ऊपर क्या डालते हैं? WD-40। इसका पूरा नाम होता है वाटर डिप्लेसमेंट। जब इसको डालेंगे तो हम लोग का जो जंग होगा वो छूट जाएगा और स्क्रू जो होगा वो आसानी से खुल जाएगा। स्क्रू को खोलते समय जंग लगे स्क्रू को हम WD-40 का यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आएंगे जैसे है पियर्सिंग टूल्स। पियर्सिंग टूल्स क्या होता है? पियर्सिंग टूल्स हमारा होता है जो हमारी लाइन होती है गैस की, जैसे लाइन है
वो हमारी विंडो एसी में पिंच रहती है। जैसे नई एसी है तो उसकी लाइन पिंच होती है, तो हम लोग उसमें क्या कहते हैं, गैस कैसे चेक करें कि गैस कम है कि ज्यादा है, या हमारे फ्रिज पे लाइन पिंच होती है तो हम कैसे चेक करें कि गैस ज्यादा है कि कम है, तब हम वहां पे पियर्सिंग टूल का यूज करते हैं। पियर्सिंग टूल्स कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे ये पाइप है वो इसके अंदर घुस जाएगा और उसको धीरे धीरे कसेंगे। धीरे धीरे कसने के बाद क्या होगा कि वो हमारे इस पाइप में हल्का कील जैसे लगा रहता है तो वो छेद कर देगा। जैसे ही छेद कर देगा उसके एक साइड एक नॉब लगी होती है और नीचे से रबड़ भी लगी होती है, जिससे गैस वैस लीकेज नहीं होती है। उस नॉब पे हम लोग क्या करेंगे कि अपने गेज को लगा देंगे, तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि कितना गैस है, उसमें कम है या ज्यादा है या क्या प्रॉब्लम है, वहां से हम लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद जब वो उसको निकालेंगे पियर्सिंग टूल को, तो फिर वहां पे हम लोग ब्रीजिंग कर देंगे। हाँ, अगर उसको क्या कहते हैं आपने पिंच किया है, पियर्सिंग टूल का प्रयोग किया है, तो जाहिर सी बात है आपकी पूरी गैस उड़ जाएगी जब उसे खोल के निकालेंगे। तो आपको फिर वैक्यूम करना होगा और फिर वैक्यूम करके फिर आप उसमें गैस चार्ज करेंगे। पहले उसको ब्रीजिंग कर देंगे अच्छे से निकालने के बाद, फिर इसके बाद वैक्यूम करके गैस चार्ज करेंगे। पियर्सिंग टूल होता कैसा है वो आपको इमेज के जरिए दिखाया जा रहा है कि पियर्सिंग टूल होता कैसे है। आगे देखते हैं हम लोग टेम्परेचर मीटर। टेम्परेचर मीटर क्या होता है कि हमारे जो एवापोरेटर होता है, एवापोरेटर का दूसरा नाम हम लोग कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, तो उसको कितनी कूलिंग है उसको चेक करने के लिए, जैसे हम सर्विस करने जाते हैं कोई पूछता है कि भैया कूलिंग नहीं आ रही, तो हम लोग इसी टेम्परेचर मीटर के जरिए से उनको दिखा सकते हैं कि सर इतना आपका कूलिंग कर रहा है एसी। तो वो क्या कहते हैं, इसका टेम्परेचर मीटर का यूज हम लोग कूलिंग चेक करने के लिए करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें दो बटन लगे होते हैं ऑफ और ऑन के। इसमें देख रहे थे कि टेम्परेचर मीटर होता कैसे। टेम्परेचर मीटर हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें हम फ़ारेनहाइट में भी देख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर को देख सकते हैं। ये जो हमारा सेंसर है इसको हम लोग अपने क्या कहते हैं, जो एवापोरेटर लगा होता है उसमें जो वो लगी होती है, हमारी जो पत्ती लगी होती है ऊपर नीचे करने वाली, वहां पे हम लोग उसके सामने लगा के इस सेंसर को देख लेते हैं कि हमारी एसी कितनी कूलिंग कर रही है। इसका यूज हम कूलिंग तथा टेम्परेचर को नापते समय ही करते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है, आप इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारा किस तरह का होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सर्विस कवर। सर्विस कवर का यूज कब करते हैं? सर्विस कवर का यूज जब हम एसी की सर्विस करने जाते हैं तब हम सर्विस कवर का यूज करते हैं। इंडोर को पहले पहना देते हैं कि हमारे रूम में, ये जैसे हम मान लेंगे बोर्ड को सर्विस कवर है तो इसके ऊपर पहले कवर लगा देंगे, नीचे एक बाल्टी रख लेंगे, उसका जो एक छोर होता है उसको बाल्टी के अंदर डाल देंगे कि जो भी कचरा होगा उसके जरिए से हमारा एक जगह एकत्रित हो जाएगा, जिससे कि हमारा रूम गंदा नहीं होगा। वहां पे हम लोग सर्विस कवर लगाते हैं, फिर इसके बाद पानी से एवापोरेटर की धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं। सर्विस कवर का तभी यूज होता है। सर्विस कवर होता किस तरह का है तो आप लोग देख सकते हैं इमेज के सहारे कि सर्विस कवर होता कैसा है। नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे गैस वाल्व। गैस वाल्व क्या होता है? गैस वाल्व जो हमारा गैस का सिलेंडर आता है, छोटे एसी में जो गैस भरते हैं और फ्रिज में जो गैस भरते हैं, तो उनके ऊपर क्या कहते हैं नॉब रहती है, जैसे ये बंद है तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, गैस वाल्व को लगाते हैं। गैस वाल्व को पहले उसके ऊपर कस देंगे धीरे धीरे। गैस वाल्व जब कस जाएगा तो हल्की हल्की गैस निकलने लगी, जल्दी से उसको कस देंगे तो गैस बंद हो जाएगी। फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, पिन को क्या कहते हैं, चार्जिंग पाइप को लगाएंगे। इसके बाद फिर हम धीरे धीरे गैस को चार्ज करेंगे। गैस वाल्व जो होता है हमारा, गैस वाल्व जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ऊपर एक हैंडल लगा होता है जो इसको कसता और बंद करता है। ये हमारा हैंडल लगा होता है, इसको हम कसते हैं और बंद करते हैं। आप इमेज के जरिए भी देख सकते हैं कि गैस वाल्व हमारा होता कैसे है और इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे धीरे धीरे इसको कसेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए ये सिलेंडर है, ये हमने सिलेंडर बना दिया। ये मान लीजिए इसके अंदर हमारी R22 गैस भरी हुई है। जैसे ही R22 गैस भरी हुई है धीरे धीरे इसको कसेंगे हम लोग, तो इसमें जो हमारी ये देखिए जैसे ये है ऐसे पूरी सील रहती है। जब इसको कसेंगे तो ये कील हमारी इसके अंदर चली जाएगी और जैसे ही जाएगी तो हल्की हल्की गैस यहाँ से फव्वारे के रूप में ऐसे निकलेगी। तो हम जल्दी से इसको कस देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा।
क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम चार्जिंग पाइप को क्या करेंगे, चार्जिंग पाइप को इसके आगे लगा देंगे और चार्जिंग पाइप हमारा किससे जुड़ा होगा, गेज से। यहां समझ लीजिए गेज लगा हुआ है और गेज की एक लाइन हमारी सिस्टम से जुड़ी होगी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे उसको खोलेंगे और सिलेंडर को उल्टा करेंगे, गैस हमेशा हम लोग सिलेंडर को उल्टा करके ही चार्ज करें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि गैस लिक्विड के फॉर्म में जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और इसको धीरे धीरे खोलेंगे तो हमारी गैस क्या होगी, सिस्टम में अंदर जाने लगेगी। अगला नंबर हम देखेंगे डेड कैप। डेड कैप क्या होता है हमारा, इनडोर और आउटडोर की एक लाइन को बंद करने के लिए जब हम लीकेज चेक करते हैं तो इनडोर और आउटडोर की एक लाइन को बंद करना होता है हमें, तब हम डेड कैप का यूज करते हैं। तो डेड कैप हमारा होता कैसे है, हम लोग डेड कैप बनाते भी हैं, कुछ कुछ इस प्रकार का होता है, देख सकते हैं आप लोग। डेड कैप हमारा कुछ इस तरह का होता है, इसके ऊपर हम कॉपर के पाइप को लगा लेते हैं जो घरेलू वाला होता है और इसके ऊपर अच्छे से ब्रीजिंग कर देते हैं। डेड कैप एक साइड से क्लोज हो गया, इसको लाइन, ये जैसे लाइन है, इस लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, कस देंगे, अच्छे से कस देंगे। तो ये हमारा मान लीजिए सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। इन बोलिए इसको कूलिंग कॉइल, क्या है, कूलिंग सॉरी, ये ऐसा नहीं बना होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए हम अच्छे से बना के आपको दिखाई देते हैं। देखिए एवापोरेटर जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ये हमारा कुछ इस तरह का होता है एवापोरेटर। और यहाँ पे हमारा ये है हमारा एवापोरेटर। इससे हमारी दो पाइपें निकली होती है, एक हमारी ये समझिए निकल गई डिस्चार्ज वाली, और एक ये हमारी मोटी वाली निकली और ये जुड़ गई, ये हमारी सेक्शन वाली। तो इसको हमने लॉक कर दिया। हम डिस्चार्ज वाली से क्या करेंगे, धीरे धीरे गेज लगा लेंगे। यहाँ पे ये गेज लगा हुआ है हमारा, ये गेज हमारा यहाँ से जुड़ जाएगा इसमें। और गेज में एक साइड हैंडल होता है, आप लोग को जैसे कि बताया था हमने, ये हैंडल है, इसके हैंडल से हम इसको कसेंगे और यहाँ पे हम लोग नीचे क्या करेंगे, पाइप लगा के कंप्रेसर से हवा डाल देंगे और इसके बाद गेज की सुई को, गेज को बंद कर देंगे, जिससे कि हम लोग का जो हमारा प्रेशर होगा वो कूलिंग कॉइल पे ही होल्ड हो जाएगा और यहाँ से हमारा प्रेशर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि डेड कैप लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग डेड कैप का यूज करते हैं। और जैसे हम लोग आउटडोर में गैस लीकेज चेक करना होता है तो एक लाइन को हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन को क्लोज कर देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर डाल के उसका लीकेज चेक करते हैं। और जैसे बाई चांस आप लोग कहीं साइड में जाते हैं, आपका दुकान बहुत दूर है और डेड कैप आप भूल गए हैं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आउटडोर का लीकेज अगर चेक करना है उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उस स्थिति में भी आप लोग को एक जरिया बताया जाएगा। अगर डेड कैप आपके पास नहीं है तो आप किस प्रकार से उसके आउटडोर का लीकेज चेक कर सकते हैं बिना डेड कैप लगाए, वो आपको हम आगे चल के बताएंगे। अगला नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्या है, इपॉक्सी मैजिक। इपॉक्सी मैजिक का यूज क्या करते हैं हम, एल्युमिनियम के पाइपों को जोड़ते समय करते हैं। इपॉक्सी मैजिक का ये एक प्रकार का ट्यूब होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे हमारा कहीं ब्रीजिंग नहीं हो सकता है तो उस जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं, इपॉक्सी मैजिक का यूज करते हैं। इपॉक्सी मैजिक का यूज ज्यादातर फ्रिज के एवापोरेटर में होता है, जैसे वो एल्युमिनियम का रहता है अंदर, तो जैसे वहां कहीं लीकेज होता है तो ब्रीजिंग करते नहीं बना तो हम वहां पे इपॉक्सी मैजिक को, पेस्ट को वहां पे लगा देंगे और लगा के उसे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसको सूखने में तकरीबन 24 घंटे का टाइम लगता है और उसके बाद हमारा वो लीकेज वहां से बंद हो जाएगी। इपॉक्सी मैजिक का कार्ड वही एल्युमिनियम के पाइप में जहां लीकेज होता है वहां लगाने के लिए इसको यूज करते हैं। ये 24 घंटे के अंदर तकरीबन सूखता है, तब हमारे इसके बाद एवापोरेटर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, पाइप इंसुलेशन, और इसको हम दूसरे नाम स्लिप के नाम से भी जानते हैं।
जो हमारे कॉपर के पाइप होते हैं आउटडोर से इंडोर तक आते हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, पाइप इंसुलेशन का यूज करते हैं कि जिससे कि हमारी बाहरी गर्म हवा पाइप को गर्म ना करे और अंदर की ठंडी हवा जो पाइप के अंदर जाती है वो गर्म ना हो पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पाइप इंसुलेशन उसके ऊपर करते हैं। पाइप इंसुलेशन कैसे होता है देखिए हम बताते हैं। जैसे ये हमारा पाइप है, एसी का पाइप है, तो इसके ऊपर आप लोग इधर देख लीजिए पाइप इंसुलेशन। ये जैसे हमारा एसी का पाइप है, तो इस पाइप को कवर करते हैं हम लोग कि धूप से गर्मी हमारे इसके अंदर न जाए और हमारी कूलिंग अच्छी होती रहे। तो वो रबड़ का रहता है पाइप इंसुलेशन, तो इसके ऊपर ऐसे पहना देते हैं पूरे में, ये हम लोग पहना देते हैं जिससे कि बाहरी हवा अंदर न टकरा पाए और अंदर की कूलिंग बाहर न निकल पाए, जिससे कि हमारी गैस अच्छे से फ्लो होती रहे। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ करते हैं। ये पाइप आपका आउटडोर इंडोर पे कहीं भी जुड़ा हुआ, इस तरह से इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। जैसे ये है, इसके ऊपर जैसे हम कोई कवर चढ़ा देंगे कि अंदर से गैस जाती रहे, उसको कोई इफेक्ट ना पड़े, इस वजह से इंसुलेशन करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इंसुलेशन, आप इमेज के जरिए भी देख सकते हैं कि कैसा होता है, किस तरह का होता है। आगे देखते हैं 29 नंबर हमारा पिंचिंग टूल। पिंचिंग टूल का प्रयोग कब करते हैं, हमारी चार्जिंग पाइप जो होती है, चार्जिंग लाइन बोले या पाइप बोले, उसको पिंच करते समय हम लोग पिंचिंग टूल का यूज करते हैं। पिंचिंग टूल से हम क्या करते हैं, जैसे हमारी गैस चार्ज हो गई, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पाइप को पिंच कर देते हैं, उसको प्लास जैसे का रहता है उससे हम के अच्छे से इसको दाब देंगे तो पिंच हो जाएगा। जब दब जाएगा तो उससे गैस बाहर आ ना पाएगी। तो फिर इसके बाद हम धीरे से आगे क्या करेंगे, अच्छे से दाब के उसको ब्रीजिंग कर देंगे जिससे कि हमारी गैस बाहर नहीं आ पाए। वहीं पे हम लोग पिंचिंग टूल का अधिकतर यूज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इमेज में कि पिंचिंग टूल होता क्या है, इसे बोलते हैं पिंचिंग टूल। और ये ज्यादातर हमारा फ्रिज पे यूज किया जाता है। फ्रिज की लाइन पिंच करने के लिए, गैस चार्ज करने के बाद हम लाइन को पिंच करते हैं, इसके बाद उसकी ब्रेजिंग कर देते हैं आगे से, तो उसे बोलते हैं पिंचिंग टूल का प्रयोग तभी हम लोग करते हैं। वो कुछ प्लास के आकार का होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा अभी इमेज में, फिर दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये दिया गया है पिंचिंग टूल, इसका उपयोग सर्वाधिक हम लोग फ्रिज में ही करते हैं। इसके बाद हम लोग जैसे कि हम लोग की आज तीसरा दिन का क्लास था और आज हमारे सारे टूल्स हो चुके हैं, कुछ टूल्स बकाया है तो आप लोग नॉर्मली जानते हैं, जैसे पेचकस हो गया, कटर हो गया, और आपका पेचकस हो गया, कटर हो गया, स्क्रू ड्राइवर खोलने वाला हो गया, एडजस्टेबल रिंच हो गया। ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये लोग तो आप जानते हैं कि किस चीज का यूज होता है। जो मेन मेन हमारे औजार थे वो आपको लिखा दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, और जो नॉर्मल छोटे मोटे औजार हैं तो वो लोग आपस में जानते हैं, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें और अपनी क्लास को ऐसे ही आगे बढ़ाएं। जो बच्चे भी हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहता है, ऑफलाइन बैच को, तो अगले माह की 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है तो आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। आपको 100% यहाँ पे प्रैक्टिकल मिलेगा, 2 घंटा थ्योरी रहेगी, थ्योरी के बाद आपका 2 घंटे प्रैक्टिकल का चलेगा। आप लोग को पेमेंट एक बार करना होगा, पेमेंट करने के बाद आपको जब तक नहीं आता है आप तब तक रह के यहाँ सीख सकते हैं, जब तक नहीं आता तब तक रह के आप सीख सकते हैं। इसकी जरूरी नहीं है कि आप 45 दिन पे ही एसी का कोर्स खत्म करें। 45 दिन में नहीं आता तो जब तक नहीं आ रहा आप तब तक सीखिए। इसके बाद एक बार पैसा पे करने के बाद दोबारा आपकी कोई फीस नहीं है, आप कभी भी लाइफ टाइम कभी भी आ सकते हैं। कोई जैसे नई तकनीकी आती है एसी वगैरह में तो वो आप कभी भी आके सीख सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। जैसे कि आज हमारे पूरे टूल्स खत्म हो चुके हैं और कल से हमारा नया सिस्टम चालू हो जाएगा। विंडो एसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जब विंडो एसी पूरी हो जाएगी इसके बाद हम लोग उसकी टेस्टिंग वगैरह और कैसे प्रैक्टिकल करते हैं वो सारे दिखाया जाएगा। पहले हम थ्योरेटिकल ज्ञान ले लेंगे कि थ्योरेटिकल में होती कैसे है, फिर इसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे क्या होता है, चेकिंग करेंगे, सेलेक्टर स्विच की चेकिंग करेंगे, कंप्रेसर की चेकिंग करेंगे, पीसीबी की चेकिंग करेंगे। ये हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे।